नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। देश में अखबारों के अपने अपने मिजाज होते हैं। आज तो अनेक अखबारें निकलती हैं, छोटे छोटे शहरों से भी दैनिक अखबारें निकलने लगी हैं। एक समय था जब दिल्ली और पटना से ही अखबारें निकला करती थी। उन दिनों बिहार अखंड था। तो इन सभी अखबारों के अपने मिजाज, कहने का अर्थ यह था कि पहले हिंदी अंग्रेजी में नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स का दैनिक हिंदुस्तान, ये दो अखबारें प्रकाशन की बड़ी मशहूर होती थी और इनका स्वभाव वाम, और जब समाजवादी सरकार ने अपना रुख अख्तियार किया तो कांग्रेस का समर्थन करती थी। बाद में अपना समय अनुकूल अखबारों के मिजाज बदलते रहे, स्वभाव बदलता रहा, प्रकृति बदलती रही। अभी आज के समय में एक दैनिक जागरण है, उनको पढ़िए। दैनिक भास्कर है, उनको देखिए। मैं इन दोनों को ही प्रतिनिधित्व के रूप में चयन किया हूं। तो आपके मिजाज, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति, इन दोनों के पढ़ने के बाद जो परिवर्तन आएगा या जो आप सोचेंगे समझेंगे तो एक भिन्नता नजर आएगी। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? अखबार समाज का प्रतिबिंब है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। तो सबको एक ही जैसा, एक ही बात समझ में आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जी न्यूज जैसा समाचार के तरह देश नहीं है। तो यह भी सही है कि ये एनडीटीवी के रमेश कुमार जैसा भी देश नहीं है। तब सभी अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने मिजाज से देश को चलाओगे तुम लोग। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हो। मैं कोविड पर कहना चाहता हूं, इस वैक्सीन पर कहना चाहता हूं। वैक्सीन शहरों में सभी लगा रहे हैं, महीनों से लगा रहे हैं, धड़ाधड़ लगा रहे हैं, जितनी उपलब्धता होती है लगता है लगा रहे हैं। अब जब गांवों की ओर वैक्सीन गया तो धर्म विशेष में, तो छोड़िए, पहले बात करते हैं हिंदू का ही। समाजवादी का अखिलेश यादव ने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो यह एक बड़ा संदेश है। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगाओगे? होनी तो चाहिए थी इस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई। लेकिन खैर, इस देश में जब ममता बनर्जी जैसी राजनीतिज्ञ है कि वैक्सीन के बाद दिए जाने वाले प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के चित्र को हटाकर अपना चित्र चस्पा करके पता नहीं क्या प्रमाणित करनी चाहती है कि वह इस देश की प्रधानमंत्री हो गई है, या वह यह बताना चाहती है कि मैं लड़ने ही वाली हूं, मेरी जैसी कोई लड़ाका ही नहीं है। ये उसका दिल जाने। इतनी हिंसा, रक्तपात से भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा करके इसको जेल के शिकंजे में कब भेजा जाएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन तब तक तो झेलना होगा। अभी कोविड का प्रसार, कोविड चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, यह ध्यान में होनी चाहिए। और गांव में कोविड, ये मुसलमान समाज में वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं लूंगी, हम नहीं लेंगे जी, बीमार पड़ जाएंगे। तो यह समझा गया कि चलो ये किसी बहकावे में है, इनको किसी ने अवॉइड करने के लिए कहा है, इंसिस्ट है, ताकि ये बीमारी यहाँ मौजूद रहे और मोदी जी की परेशानी सरदर्द बनी रहे। उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी के लिए
लेकिन आश्चर्य है कि यह बीमारी मध्य प्रदेश गांव में हिंदू मुसलमानों की देखा देखी, तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो भाई? छत्तीसगढ़ के गांव में, आदिम जनजाति क्षेत्रों में, इधर बिहार में आश्चर्य कर देने वाली ये खबरें कि आप कैसे नहीं ले सकते। ये जीवन सुरक्षा चक्र है, इससे तुम्हारी जिंदगी बचेगी। इससे कोरोना का दूसरा कोई इलाज नहीं, दूसरा वो इलाज हुआ होता तो बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग, वीआईपी लोग देखते देखते हमारी आंखों के सामने से गुजर नहीं गए हुए होते। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे डॉक्टर, अच्छे पत्रकार, और आप मजाक समझ रहे हो थोड़ा ढीला हुआ है तो कि नहीं लगाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आपको कोरोना का इंजेक्शन गांव के अंतिम व्यक्ति तक को लगाना चाहिए। शुरू में मीडिया का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि वे वैसी नकारात्मक समाचार गांव के बिल्कुल सुदूर गांव से लाते ही क्यों हैं? क्या मीडिया की जवाबदेही नहीं है कि गांव वालों को वो समझाएं और दिखाएं कि कितने गांव वाले उनके समझाने से ये वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए? उनसे तो अच्छा छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के सुदूर गांव में जंगलों में रहने वाले बैंगा है, पाहन है, जो स्वयं इंजेक्शन लेकर, जो पाहन का मतलब होता है गांव के पुरोहित और अन्य सभी अपढ़ निरक्षर वन में रहने वाले वनवासियों को समझाया कि आप सभी वैक्सीन लो, वो अच्छा प्रेरणा का सूत्र बने। आपके करोड़ों अरबों का एस्टेब्लिशमेंट होकर ये अखबार क्या सहयोग कर रहा है? ये चैनल वाले क्या बता रहे हैं? केवल यही बता रहे हैं कि नहीं ले रहा है वैक्सीन, गांव वाले नहीं ले रहे हैं वैक्सीन। उनसे पूछते हैं कि नहीं ले रहे हैं? अच्छा, नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने लगाया, दोनों इंजेक्शन लगाए, कुछ नहीं हुआ। किन्हीं किन्हीं को कोई दोनों में से एक इंजेक्शन लेने के समय सवेरे ऐसे या फिर दूसरे दिन से हल्का फीवर आ सकता है, उसके लिए पैरासीटामोल की गोली खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो बहनों और भाइयों, हमें देश के लिए जीना है, वैक्सीन नहीं लेकर के मरना नहीं है। अपनी पीढ़ी के लिए, अपने संतान के लिए आप व्यवस्था का साथ दीजिए, मोदी जी पर विश्वास कीजिए और निर्भीक होकर के वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का, नहीं तो फिर पछताने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। आशा है कि सुझाव से आप सहमत होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।